मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। ये लतीफ़ा जो आपने भारतीय प्रधान गुजरात के साबिक़ कस्साब और इंडिया के मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ुबानी सुना, ये इंसानी तारीख का वाहिद अजूबा है। ये वाहिद इंसान है इस दुनिया में कि जिसकी रगों में लहू के बजाय सिंदूर दौड़ता फिर रहा है, जबकि दुनिया भर में माहिरीन जो है वो मुतल्लिका शोबे के वो इस बात पर उनका इजमा है कि अगर इंसान की रगों में खुदा ना खास्ता सिंदूर जरा सा शामिल भी कर दिया जाए तो एक अजीम शान इन्वर्टेड कॉमास में मौत उसका मुकद्दर होगी। ये पहला मौका नहीं है जो भारत के प्रधान ने इस तरह की चवलें मारी हैं। इस तरह की चवलें वो पहले भी मारते रहे। उन्होंने बाईपास सर्जरी के हवाले से बहुत कुछ बताया, उन्होंने और बहुत सारी चीजें की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब वो बगलगीर हुए तो पीछे हटना ही भूल जाते थे। फ्रांस के सदर ने जो उनके साथ किया वो भी एक तारीख है। उसके बाद चबूतरा चढ़ते हुए जिस तरह से धाए से मुंह के बल गिरे, हालांकि वो पहले ही से काफी गिरे हुए हैं, लेकिन दुनिया ने देखा कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। भारत का ऑपरेशन सिंदूर जितना बुरी तरह से नाकाम तो था ही, बदनाम हुआ है अल-अमान अल-हफीज। और अब भारत के प्रधान और भारत के प्रधान के लयपालक गोदी मीडिया वो शोर मचा रहे हैं। भला किस बात पर? भारतीय एक एयरलाइन है इंडिगो, एक प्राइवेट एयरलाइन है जिसमें 227 तैयारे में सवार थे मुसाफिर, और उस तैयारे में हो गई कोई गड़बड़ेशन। आपने पाकिस्तान से मुखासमत मोल ले रखी है, उसके बावजूद भी पायलट ने लोगों की जिंदगियां बचाने की गरज से पाकिस्तान से भीख मांगी कि भाई हमें हमारे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आपके यहां लैंडिंग की इजाजत दीजिए। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा मैनली जवाब देते हुए, मैं इस जवाब पर खिराजी अकीदत पेश करता हूं जिसने भी ये जवाब दिया था, पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। हमारे यहां तुम बच्चों के स्कूल के बच्चों की गाड़ियों के ऊपर फायरिंग करवाओ, 8 बच्चे अब तक जाँ बाग हो चुके हैं। अभी मैं आके बैठा हूं, मैंने 2 बच्चों की और इंतकाल की खबर सुनी है। खुशदार में जो धमाका हुआ उस पर तुम्हारा मीडिया बगले बजा रहा है, और तुम अपने लोगों की जान की तहफ्फुज़ के लिए पाकिस्तान से भीख मांगते हो। एट व्हाट कॉस्ट? पाकिस्तान ने टका सा जवाब दे करके और इंडिया को जो है वो चंपत फरमा दिया। उसके बाद झक मार के इंडिया का तैयारा यहां से दफा हुआ। इस एक बात को लेकर के जो हाय हाय हुई मची हुई है, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से इंडिया को और इंडिया वालों को और मोदी वालों को जो बेइज्जती और बदनामी मोल लेनी पड़ रही है, जरा उसका खुमियाजा क्या कुछ भुगतना होगा मजीद अभी इंडिया को। ये एक मुख्तसर सी वीडियो जरा देख लीजिए। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है और इसमें एक गोरा सहाफी भारत के जो वजीर खारजा है उससे सवाल कर रहा है। उस एक सवाल का जरा जवाब मुलाहिजा कीजिए, क्या जवाब है। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. The US was in the United States. सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा। जी, तो आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त अमेरिका में थी जिस वक्त ये सारा कांड हो रहा था, और ये आदमी वहां का वजीर खारजा है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरिया अपने आप को कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे क्लाइंट की वीडियो, वरना खुदा की कसम बड़ा मजा आ जाता। खैर, भारतीय गोदी मीडिया इस एक हवाले से क्या कुछ कह रहा है, क्या आपको अभी ये भी बताने की जरूरत है।
भारतीय गोदी मीडिया ने चीख चीख कर आहो फुगा का एक ऐसा सा माहौल, एक ऐसा समा बना दिया है कि हमारे तैयारे को उतरने की इजाजत नहीं मिली, हमारे तैयारे को फलाना, कोई इंग्लिश में और कोई हिंदी में भौंक रहा है, और क्या खूब भौंक रहा है जनाब। ये मुख्तसर सा अहवाल जरा देखिए। An Indigo flight operating on the Delhi-Srinagar route on Wednesday encountered severe turbulence and hailstorm mid-air. Now, sources have told India Today that the pilot had initially sought permission from Lahore Air Traffic Control, or the ATC, to briefly enter Pakistani airspace to avoid this turbulence. According to the sources, the pilot sought permission to divert slightly into Pakistani airspace to avoid a turbulent weather system. However, the request was rejected, forcing the aircraft to stay on its original flight path, where it encountered intense turbulence and a sudden hailstorm. जी, तो आपको अब पता चल गया होगा कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो फिर होता क्या है। उसको अपनी औकात का पता चल जाता है। उससे पहले पहले वो अपने आप को सबसे बड़ा कदावर और चौधरी समझ रहा होता है, लेकिन अल्लाह मियां ने हर एक को उसकी औकात में लाने का कोई ना कोई इंतजाम, कोई ना कोई बंदोबस्त कर रखा है। इसलिए अब मोदी महाराज को और इंडिया वालों को पता चल रहा है अरबों रुपए का। और आपको यह बताता चलूं कि भारतीय रुपया पाकिस्तानी रुपए से मजबूत है, भारतीय करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा एस्टेब्लिश है। उसके बावजूद अब जो नुकसान भरपाई करनी पड़ रही है, कोई सूरत सुझाई नहीं दे रही इंडिया को। अरबों रुपए का खुमियाजा भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और अभी भी इंडिया की अकड़ है कि उसका जो है वो धिनताक होने का नाम नहीं ले रहा। इसे कहते हैं जिहालत पर अड़े रहना। आप अपने आप को दुनिया का चौधरी समझते थे, दुनिया ने आपको बता दिया कि आप ठन गोपाल हैं। आप अपनी फौजों का गीत गाया करते थे, दुनिया को पता चल गया कि आपकी फौजें कितने पानी में हैं। वो अमरीकी क्रिस्टीना पता नहीं कौन, वो जो अर्नब गोस्वामी के शो में भी गई थी, इसका पिछले शो में हमने जिक्र भी किया था और उसकी वीडियो भी चलाई थी, वो घूम घूम कर पूरी दुनिया में तराने गा रही है पाकिस्तानी अफवाज की बहादुरी और इंडियन अफवाज की बुजदिली की। वो घूम घूम करके बता रही है कि पाकिस्तान को आप झूठ बोल रहे हैं, घुटनों पर आप नहीं ला सके। तो फिर आप अपने गोदी मीडिया की जुबानी अपनी तारीफें ना करवाएं तो और क्या करेंगे मेरे सरकार। ये अल्लाह का कानून है, कि जब अल्लाह की रस्सी खींचने पर आती है ना, तो फिर बड़े से बड़ा फिरौन धड़ाम से मुंह के बल गिरता है, जमीन बोस हो जाता है अपने पूरे कदकाट के साथ। और यही कुछ इंडिया और इंडिया वालों के साथ हो रहा है, यही कुछ मोदी और मोदी वालों के साथ हो रहा है, यही इंडियन गोदी मीडिया के साथ हो रहा है। और अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी तो ये जिहालतों का सिलसिला अगर वहां ना रुका तो न जाने ये सारे मामला कहां जाकर के रुकेंगे। अभी आपको अपने 227 लोगों की जिंदगी को लेकर की फिक्र थी ना। आपने पाकिस्तान में आग खून का जो खेल खेला था, अभी तो उसकी कई किस्तें हैं जो आपको चुकानी है। जरा इंतजार कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी कब हरकत में आती है और कब आपके साथ फिर कोई एपिसोड होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अपनी अमान में रखे, परवरदिगार आलम, और हमें जहल से दूर रखे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें हिंदुस्तान से, मोदी से, गोदी मीडिया से दूर रखा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईमान अल्लाह।